बिहार में इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की धमाकेदार एंट्री, 6 लाख से ज्यादा लोगों की ऐतिहासिक महारैली, नई राजनीतिक लहर का संकेत। बिहार की राजनीति में एक नई हलचल मच गई है। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी (आईआईपी) ने बिहार में अब तक की सबसे बड़ी महारैली कर इतिहास रच दिया। अनुमान है कि इस रैली में करीब 6 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। कहा जा रहा है कि यह भीड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों से भी बड़ी मानी जा रही है। जनता का जोश, नारों की गूंज और आईआईपी के झंडों से पूरा मैदान मानो लहरों की तरह झूम उठा। बिहार की जनता ने खुले दिल से आईआईपी का स्वागत करते हुए साफ संदेश दिया है, अब बदलेगा बिहार और चलेगा इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का विजन। राजकुमार दास को मिली नई 2 बड़ी जिम्मेदारियां। पार्टी ने संगठन विस्तार को लेकर अहम निर्णय लिया। अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष इंडियन इंक्लूसिव पार्टी राजकुमार दास को अब पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता और नॉर्थ ईस्ट प्रभारी नियुक्त किया गया है। राजकुमार दास ने दिल्ली में एक बड़ी प्रेस वार्ता कर कहा, बिहार की इस ऐतिहासिक रैली ने साफ कर दिया है कि जनता बदलाव चाहती है। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जात पात की राजनीति नहीं, समान अवसर और सामाजिक न्याय की बात करती है। हमारा लक्ष्य देश को एक नई दिशा देना है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि आईआईपी की यह रैली सिर्फ भीड़ नहीं, बल्कि जनता का विश्वास और बदलाव की लहर है। आने वाले बिहार चुनाव में ये रैली राजनीतिक समीकरण बदल देगी। अभी तो कल ही चुनाव आयोग का आचार संहिता लागू हो चुका है और 6 और 11 2 चरणों में चुनाव बिहार में होगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त बिहार वासियों को लोकतंत्र की महापर्व में दिल से, हृदय से उनको एक एक वोट चाहे जिस भी पार्टी को दे, उनको देना जरूरी है। इसके लिए मैं चुनाव आयोग के साथ साथ अपने बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस महापर्व में जुड़े और जो लोग बिहार से भारत में बसे हुए उनको बुला करके वोट के महापर्व में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करें। साथ ही साथ आपका सवाल था कि मैं महागठबंधन में जा रहा हूं या एनडीए गठबंधन में। ये बस आज या कल की बात है कि हम इधर या उधर किधर जा रहे हैं। हम लोग एनडीए के बड़े बड़े नेताओं से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बातचीत हुई, कल तक हुई है, आज भी हो रही है। लेकिन जो मेरा समाज आजादी के बाद से आज तक बिल्कुल ही दिशाहीन था, नेतृत्वहीन था, कभी भी आज तक हम लोग को पान समाज, दांती तत्व, बुनकर समाज को आज तक कोई एमएलए एमपी नहीं दिया, नेता विहीन था, पार्टी विहीन था। उसके कारण हम लोग इस बार बिहार विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन बहुत दिल से हम लोग का सम्मान और समर्थन कर रहे हैं। तो बहुत से बहुत आज या सवेरे सवेरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अनाउंसमेंट करेंगे कि हम किधर जा रहे हैं। और सीटें की बात रही तो सीटें, चूंकि हमारा एनडीए से साथ ये कमिटमेंट था कि आप हमें आरक्षण देंगे, हमको एक भी सीट नहीं देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो जैसा कि एनडीए का आप लोगों को पता है कि किस तरह से उनका काम करने का तरीका है, तो इंडिया गठबंधन में हम लोग अपनी सम्मानजनक सीटों के साथ उम्मीद और आशा है कि हमारा एक जरूर अच्छी बातें होंगी कि हम लोग सम्मानजनक सीट से लेंगे। सर, जिस तरह अगर बिहार के चुनाव की तरह जो आपके पार्टी के उम्मीदवार है, जो आपके अध्यक्ष है पार्टी के बिहार में, इस तरह जो जन सेवा देता है, अब गठबंधन में क्यों नहीं? क्योंकि जन सेवा तो कहा कि आप आगे बढ़ो, हम बिल्कुल। देखिए, आपका सवाल बहुत ही वाजिब है और शायद अभी तक पहला ऐसे आप पत्रकार हैं जिन्होंने ये सवाल किया है। क्योंकि हमारा जो पान समाज के महानायक, बुनकर समाज के महानायक आदरणीय आईपी गुप्ता जी है, जो 1 साल से दिन रात बिना कुछ खाए, बिना कुछ के, नंगे पांव, खाली पांव चल चल के जो जन सैलाब हमारे समाज का, क्योंकि देखिए पहली बार हमारी पार्टी का 6 महीने में निर्माण हुआ और अभी सिर्फ एक पार्टी का, एक जात का, सिर्फ एक जात का हर जो हमारा इनकलाब शोभा यात्रा हो रहा है उसमें 20,000 15,000 की रैलियां हो रही है। क्योंकि अब हमने राजनीतिक पार्टी बनाया है तो हमारी मजबूरी है कि हम जमात के साथ जाएंगे, तो गठबंधन जाना मेरा लाजिमी है। नहीं, अगर नहीं कोई होगा
तो मेरे तीसरे हाथ में लड्डू है कि हम 158 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर जब तक हम विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे, हमारी आवाज को उठाने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए हम लोग अभी गठबंधन हमारी मजबूरी है और जाना जरूरी है। लेकिन वही आपके समाज के ही कुछ राजनीतिक नेता हैं जो ये कहते हैं कि इनके पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और बार बार ये सवाल आते रहे। देखिए, हमारे समाज के तथाकथित नेता एक्चुअली क्या है, वो सालों साल आजादी के बाद से आज तक हमारे ही समाज के कुछ जयचंद ठगते रहे, बरगलाते रहे। जब हमारा आरक्षण छीना तो लोगों ने बोला, हमारे समाज के लोग, कि गांधी मैदान भरना कोई आसान काम नहीं है। हमारे महानायक गांधी मैदान छोटा किए, हर जिले में इनकलाब शोभा यात्रा दौड़ रहा है, भाग रहा है। लेकिन उन्होंने र्यूमर फैला दिया कि गुप्ता जी पार्टी बना लिए हैं, ये ठगने का काम कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन होगा नहीं। और इन 6 महीने में सिर्फ मेरे ख्याल से 2025 में पहली इंडियन इंक्लूसिव पार्टी है जो चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता मिला है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने तमाम समाज के सभी भाइयों को आज सहर्ष हर्ष के साथ, खुशी के साथ कहता हूँ, सबसे पहले आप अपने 5 समाज के महानायक को हृदय से आभार और धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने अपने समाज का, तांती तत्वा बुनकर समाज का राजनीतिक पार्टी बना डाला है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हृदय से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। एक समाज की आप बात करें, एक राजनीति आप लोगों ने पार्टी ली और भी तो समाज है, एक समाज से कैसे पार्टी को चलाया जाए? नहीं, ये हमने हमारी एक समाज, अब हम जात से जमात की ओर काफी पहले जा चुके हैं। तो हर समाज के लोग, कोई जरूरी नहीं है कि तांती तत्वा 5 समाज ही राजनीति पार्टी, एक जात से कभी भी राजनीति पार्टी नहीं बनती। अब हमारे समाज के साथ आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे पटना कार्यालय में लोगों का तांता लगा रहता है, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, यादव समाज, हर लोग, क्योंकि उनमें भी दबे कुचले लोग हैं। उनकी आवाज बन करके इस बार 5 समाज के महानायक इंजीनियर आईपी गुप्ता जी आएंगे और बिहार विधानसभा में सत्ता की ताला और चाबी दोनों अपने पास रखेंगे। सर, क्या लगता है जिस प्रकार से आप लोग रैलियां कर रहे थे, लेकिन कल पटना के अंदर जो मीटिंग हुई है, जो अपने समाज से ही आप मीटिंग किए हैं, वो क्या क्या कुछ निकल गया है? कल हमारा एक्चुअली हम लोग का एक कमिटमेंट था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, कि जब भी हम कोई भी डिसीजन लेंगे, 80 से 1 करोड़ की हमारी आबादी है, उनसे पूछ करके ही लेंगे। तो कल हमारा पटना में कृष्ण चेतना समिति में एक हॉल है, उसमें मीटिंग हुआ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 38 जिला अध्यक्षों को, प्रखंड अध्यक्षों को, जो जिला के नुमाइंदे हैं, उनको बुला करके सारी वस्तु स्थिति समझाया कि हमारे साथ एनडीए का क्या बात चल रहा है, इंडिया के साथ क्या बात चल रहा है। क्योंकि हमारा कोई लालच नहीं है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतने बेदाग छवि के हैं कि उनका सिर्फ है कि अपने समाज के साथ उनका ये कहना है एनडीए को कि आप मेरा आरक्षण दे दो, या तो जहर दे दो या गर्दन दे दो, आईपी गुप्ता तैयार है। तो हम लोग अपने समाज को लेके चल रहे हैं। ये कल बहुत बड़ा मैसेज हमने अपने समाज को दिया और समाज के सारे लोगों ने एक सुर में बोले कि जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलेंगे, हम एक सुर में साथ रहेंगे। हर बात ये देखिए, भारत के इतिहास में पहली बार हमारे साथ ये होने जा रहा है कि सिर्फ 6 महीने की पार्टी, आप लोग इतने पुराने पत्रकार हैं, क्या विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हमारे 6 महीने की पार्टी को क्यों वैल्यू देंगी? या इंडिया गठबंधन, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, आरजेडी क्यों देगी? आप लोगों ने कभी इस पे गौर नहीं किया। हम लोगों ने इन 6 महीने में जनता का स्नेह प्यार के कारण दोनों सरकारों को, केंद्र सरकार, राज्य घुटने पे ला के खड़ा कर दिया। तो उनकी मजबूरी है हमें लेना कि जहां हम जिधर जाएंगे उधर जीतेंगे भी, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि हम जिनके साथ जाएंगे उनके साथ हम लायबिलिटी नहीं बनेंगे, उनका एसेट बनेंगे। हम अपने साथ साथ जो भी हमारे साथ गठबंधन में जो भी सीट शेयरिंग होंगे, अपने लोगों को जिताना है, साथ में अपने साथी को जितवाना भी है और दूसरे लोगों को हराना है।
तो ये हमारी छोटे दिनों में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये हमारी सबसे बड़ी बात है और इतना तय है कि या इंडिया गठबंधन में जाए या एनडीए में जाए, ये जाना तय है। ये बहुत अचरज वाली बातें हैं और मजेदार देखिए, ईश्वर का असीम कृपा है। एक अब 6 महीने की पार्टी क्यों आपको पूछेगा? इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां भारत में है, आखिर क्या है? क्योंकि हमारे नेता करिश्माई नेता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बात बता रहा हूं, 2029 में बुनकर समाज, कोली कोरी तांती ततवा का प्रधानमंत्री के रेस में इंजीनियर आईपी गुप्ता जी नजर आएंगे।